दोस्तों मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज़ एंड टेक में। दोस्तों अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी कि बुलेट बहुत महंगी है मत लो, और एक्चुअली मैंने उसमें एक प्राइस बोला था, स्टैंडर्ड 350 की बात कर रहा हूँ। मैंने उसमें एक कीमत बोली थी कि 1.5 लाख रुपए की बुलेट आपको मिल रही है स्टैंडर्ड 350, और ये महंगी नहीं है। पसीने आगे थोड़ा सा पूछ लूँ तो अब भाई उस चीज़ को लेके इतना बवाल हुआ है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन, भैया लोगों का दिमाग मतलब भन्ना गया कि यार 1.5 लाख रुपए की तो कहीं भी नहीं मिल रही बुलेट स्टैंडर्ड 350। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड 350 की सही कीमत क्या है BS6 मॉडल की, और किस तरह से कीमत ऊपर नीचे हो रही है ये मैं आपको समझाऊंगा। आपको सही से पता लगेगा कि भैया कितनी इसकी कीमत है, क्योंकि भाई जब कोई आदमी कोई भी बाइक लेने जाए, बुलेट लेने जाए या कोई भी बाइक लेने जाए, बुलेट को बाइक बोल दिया फिर से, तो सबसे जो ज़रूरी होती है वो होती है भैया उसकी कीमत। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि सर हमें तो इतने की मिल रही है, हमें तो इतने की मिल रही है, तो मैंने भी फ़ोन करा एक शोरूम पर, और मैंने कुछ नहीं उसको बताया कि मैं कौन बोल रहा हूँ क्या है। मैंने उसको सिर्फ बोला कि भैया मेरे को एक स्टैंडर्ड 350 चाहिए, और अंदर की बात बताऊँ ना यार, मेरा मन भी है स्टैंडर्ड 350 लेने का, और हो सकता है बहुत जल्दी ले भी लूँ। अगर लूँगा ना तो बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, बहुत जेन्युइन वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो भैया अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद लगती हो ना तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और वीडियो जब भी अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर करना यार, है ना। वीडियो पूरी देखना, मज़ा आएगा। असली बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी की एकदम वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है बिल्कुल। हाँ तो भाई मैं कहाँ था, हाँ तो मैं जल्दी ही स्टैंडर्ड 350 ले भी सकता हूँ। खैर ये अभी फाइनल नहीं है मेरा, मैं लूँ या ना लूँ अभी फाइनल नहीं है, क्योंककि भाई लॉकडाउन चल रहा, हालत ख़राब है वैसे ही। और तो मैंने शोरूम पे फ़ोन किया, तो शोरूम ने मुझे जो ऑन रोड कीमत बताई वो बताई 1,62,000 रुपये की। आप यकीन मानिए कि मैं सच में हक्का बक्का रह गया, क्योंकि यार 1,62,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा कीमत बता दी। अब जब मैंने 1,62,000 सुने तो मैंने फिर दूसरे शोरूम पर फ़ोन किया, तो उसने मुझे कीमत बताई 1,57,000 रुपये की। अब 6,000 रुपये का एक ही शहर में फ़र्क था, मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हेड ऑफिस जो रॉयल एनफील्ड का होता है वहाँ फ़ोन करा, जो हमारे जो सोर्सेज होते हैं वहाँ थोड़ा सा फ़ोन करा, रॉयल एनफील्ड के जो हमारे जानकार लोग हैं वहाँ मैंने बात करी। मैं कहा भाई ऐसे कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये मामला समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ असली बात है क्या। देखो पहली बात तो जब मैं आपको किसी बाइक के प्राइस बताता हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है कि एसेसरीज़ के साथ में बताता हूँ। जो मैंने आपको 1.5 लाख रुपए की रॉयल एनफील्ड बताई थी वो बिना एसेसरीज़ के बताई थी, और जो बेसिक प्राइस होते हैं, जो मैं बेसिक प्राइस लेके चलता हूँ वो लेके चलता हूँ बड़े शहरों का। देखो मैं बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर का एक जो शोरूम है वहाँ मैंने प्राइस पता करे तो वहाँ प्राइस कुछ और थे, और दिल्ली के अगर किसी शोरूम से आप बात करेंगे तो वहाँ प्राइस कुछ और होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मुजफ्फरनगर के शोरूम में जब मैंने प्राइस पता करे तो वहाँ पर जो कीमत थी गाड़ी की, जो कीमत थी 1,57,000 रुपये की थी, और उस 1,57,000 रुपये में 3,000 रुपये की एक्सटेंड वारंटी थी। मतलब 3,000 रुपये उन्होंने बढ़ा रखे थे एक्सटेंडेड वारंटी के, 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिलेगी, और उन्होंने करीबन 2,500 रुपये बढ़ा रखे थे लेग गार्ड के, तो इन्होंने जो है 5,500 रुपये बढ़ा दिए। तो अगर आप 1,57,000 में से 5,500 रुपये घटा देते हैं तो कीमत क्या बैठी, अपने आप कैलकुलेट कर लो। और अब मैं आपको बताता हूँ यूपी में, हमारे यूपी में जो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है 10%। जो रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है उसको टैक्स जो होता है हमारा वो है 10% का। इसी तरह जो हरियाणा में होता है वो होता है करीबन 6% का, 5.99% का। दिल्ली में होता है 7.99% का रजिस्ट्रेशन। तो इसी के हिसाब से कीमत ऊपर नीचे हो जाती है। अब मैंने जो आपको प्राइस बताई थी वो बताई थी मैंने सिर्फ बाइक की, एसेसरीज़ मैंने इंक्लूड नहीं करी थी। एडिशनल आप अगर वो लेंगे एक्स्ट्रा वारंटी अगर उसको लेंगे वो मैंने ऐड नहीं करी थी, इसलिए मैंने 1.5 लाख रुपये बताई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूपी से कहीं भी लोगे बाइक को
तो यूपी और उत्तराखंड से अगर आप कहीं से भी बाइक लेते हैं तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी और साथ ही साथ आपको लेग गार्ड शोरूम से ही लेना पड़ेगा। मैंने ये हेड ऑफिस में फ़ोन करके पता किया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप यूपी से या उत्तराखंड से कहीं से ही बाइक लेते हैं तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी प्लस लेग गार्ड लेना ही पड़ेगा। ऐसे उनके पास नॉर्म्स हैं, ऐसे उसके पास कुछ चीज़ें आई हैं शायद गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे नहीं पता क्यों आई है, और यूपी और उत्तराखंड के लिए ही क्यों आई है। लेग गार्ड मुझे समझ आता है लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी मुझे समझ नहीं आती क्यों ऐसा हुआ है। अगर आप कहीं और से लेते हैं तो फिर आपको एक्सटेंडेड वारंटी और लेग गार्ड शोरूम से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी हिसाब से कीमत बढ़ेगी। अब इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आपको जो कीमत पड़ेगी वो लगभग 1.5 लाख रुपए के लगभग की ही पड़ेगी। इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में 1.5 लाख रुपए का ही प्राइस बताया था। तो आप जब भी शोरूम पे जाओ तो उनसे खोल के पूछो कि भैया ये प्राइस कैसे हैं। अब एक ने मुझे बता दिया 1,62,000 रुपये, मैं उससे नहीं समझ पाया कि कैसे ये प्राइस हो गए, लेकिन आप ये ज़रूर पूछें कि किस तरीके से प्राइस बने हैं, किस तरीके से प्राइस बैठे हैं इतने ज़्यादा, और आप उससे पूरा समझें कि भाई क्यों इतने प्राइस क्यों बता रहे हो, मुझे बताओ, पहले मुझे खोल के बताओ अच्छी तरीके से किस तरीके से प्राइस इतने बैठे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 के ऑन रोड प्राइस कितने हैं। आपको लगभग 1.5 लाख रुपये या 1,55,56,000 रुपये के लगभग की ये बाइक पड़ेगी ऑन रोड, और आप इसको समझ सकते हैं कैसे आपको पड़ी है। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।